स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल अब 138.89 का प्राइस देखने को मिला है एंड मार्केट नीचे, सेल ऊपर यहाँ पर काम कर रहा है। चाइना फैक्टर, ऑफ कोर्स यहाँ पर चाइना फैक्टर जो कि यहाँ पर निखर कर आ रहा है। मेटल बहुत पॉजिटिव है चाइना के इंपैक्ट की वजह से, लेकिन अभी भी इतना सब पॉजिटिव होने के बाद भी ये स्टॉक है 6 महीने का डेटा देखेंगे तो अभी भी 5% का नेगेटिव रिटर्न है। 4 अप्रैल को 145 रुपए 95 पैसे का भाव था, जो कि अभी 138 रुपए 86 पैसे का हमें देखने को मिल रहा है। यानी कि अभी भी सेल जो है वो पूरी तरीके से पॉजिटिव नहीं हुआ है। चाइना फैक्टर की वजह से स्टील कंपनियां चली तो, बट यहाँ पर सेल ने चलने का नाम नहीं लिया है। कुल मिलाकर ये बात समझ में आती है। वही अगर आप देखेंगे 1 जनवरी के हिसाब से तो 124 रुपए का भाव था, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। सेल तो अपन ने कितना कवर किया है एंड यहाँ पर आपके सामने 124 पर यहाँ पर बाई का यहाँ पर ना हम लोग सोच रहे थे, समझ रहे थे एंड अच्छी जगह मिलेगी बाई करने की। उसके बाद 170 के आंकड़े देखे, फिर वापस से हमने 124 के आंकड़े देखे एंड अभी जो टॉप बना है उसको हमने क्रॉस नहीं किया। 21 मई का दिन 180 रुपए के आसपास का टॉप है एंड अभी हम 138 रुपए 85 पैसे घूम रहे हैं। क्या ये चाइना का इम्पैक्ट सेल को हाइयर साइड लेकर जा सकता है? एंड ऑफ कोर्स इस चीज को देखकर, इस चार्ट को देखकर सबकी सांसें जो है वो थम जाती हैं। स्टॉक का हाई जो है वो 300 के अराउंड है, 280 290 के अराउंड एंड वहां तक दोबारा जाने की कोशिश नहीं की। एक बार जाने की कोशिश करी लेकिन टपक गया ये स्टॉक एंड उसके बाद एक लंबा कंसोलिडेट एंड अभी भी कोशिश कर रहा है, बट यहाँ पर जाने की नहीं सोचा। लेकिन आपके सामने जो चार्ट देखने को मिल रहा है, बहुत सारे चार्ट आपके सामने दिखा दिए, यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है? बहुत अच्छी चीज देखने को मिल रही है, जरा ध्यान से देखिए। डब्लू पैटर्न आपको जो है वो देखने को मिल रहा है, जिसका मिड पॉइंट जो है ना उससे ऊपर ही स्टॉक काम कर रहा है। यानी कि हमें बस एक एसएल रख कर काम करना है, एक इंपॉर्टेंट लेवल को लेकर काम करना है एंड उम्मीद है ये पैटर्न इस बार शायद आपका जो 52 वीक हाई है, यानी कि 170 174 रुपए, वो शायद निकलवाने में हेल्प करे। अच्छा यहाँ पर चार्ट बन रहा है सेल का एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर अगर आप डिलीवरी क्वांटिटी देखेंगे तो 29 24 21 29 इस तरह की डिलीवरी क्वांटिटी देखने को मिल रही है। लेकिन साफ पता चल रहा है वॉल्यूम इतना ज्यादा है, तो इसका मतलब ये है कि ट्रेडर यहाँ पर ज्यादा एक्टिव है कंपेयर टू इन्वेस्टर। इन्वेस्टर का ज्यादा यहाँ पर जो है ना इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है, ट्रेडिंग ज्यादा हो रही है इस स्टॉक के अंदर बिकॉज ऑफ चाइना इम्पैक्ट एंड लोगों को चाहिए ट्रेड करने के लिए, तो ये स्टॉक गिरते हुए बाजार में चल रहे हैं, तो यहाँ पर ट्रेडिंग हो रही है। बट इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे बेहतरीन स्टॉक हमें देखने को मिलता है सेल, ये बात पक्की है एंड यहाँ पर इसके फंडामेंटल भी अभी भी यही बोलते हैं। अब सच पूछिए तो थक चुके हैं सेल के ऊपर, फंडामेंटल के ऊपर बात करते करते। ये एक ऐसा स्टॉक है जो चला तो जाता है हाईयर साइड लेकिन गिर जाता है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे कई बार रिटर्न बना और गवा दिए एंड जहां से स्टार्ट किया था चलना वहीं पर वापस आ जाए, फिर वापस चलते हैं, फिर वहीं पर आ जाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर ना कुछ मूव देता है सेल का स्टॉक, एफ का पार्ट है। सो ऑफकोर्स यहाँ पर जो है ना इतनी ट्रेडिंग तो रहेगी, लेकिन यहाँ पर ना इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा है बिकॉज ऑफ 19.64 का पी रेशियो है। इंडस्ट्री पी आपका 48.64 पर कंफर्ट ही कंफर्ट भरा हुआ है। मैं आपको बता दूं कि आप स्टील के बगैर बेकार है, चाहे कोई सी भी इकोनॉमी हो, यहाँ पर आपको स्टील चाहिए ही चाहिए है, चाहिए ही चाहिए किसी भी कीमत पर। चाहे आप रेलवे की बात कर लीजिए तो वहां पर भी स्टील का नीड है, चाहे आप किसी भी सेक्टर की बात कर लीजिए स्टील का नीड पड़ जाता है। ऐसे में स्टील कंपनियां पीछे नहीं रह सकती, एक टाइम तक अंडर परफॉर्म कर सकती हैं बट स्टील कंपनियां पीछे नहीं रहेंगी, ये ध्यान रखिए। मेटल कंपनियां पीछे नहीं रह सकती हैं, तो यहाँ पर कंफर्ट है एंड जैसे ही यहाँ पर है, क्योंकि यहाँ पर जो आपके प्रॉफिटेबिलिटी है काफी यहाँ पर कम देखने को मिलती है बाकियों के कंपैरिजन, तो उसकी वजह से आपका जो है ना अर्निंग पर शेयर में ग्रोथ नहीं आ रही। लेकिन एक बार ग्रोथ आना स्टार्ट हो गई ना इसमें, तो आप रोके नहीं रोकेंगे, ये स्टॉक चलते ही रहेगा। बिकॉज ऑफ अगर आप देखेंगे प्राइस टू बुक वैल्यू 1.01 टाइम पर अभी भी स्टिल है, ठीक है ना, अभी भी अपने बुक वैल्यू के पास ही है। बुक वैल्यू से ऐसा नहीं है कि 0.50 टाइम ऊपर वर्क कर रहा हो, तो ऐसा कुछ भी यहाँ पर सेल में नहीं देखने को मिलता है। सेल में जगह बहुत बड़ी है एंड वो मैं आपको इसलिए बता सकता हूँ क्योंकि मैंने आपसे कहा है कि 0.50 टाइम का प्राइस टू बुक वैल्यू तो चाहिए ही है सेल के अंदर। टाटा स्टील 2.28 टाइम, जिंदल स्टील एंड पावर 2.35 टाइम, जिंदल स्टील लिमिटेड 4.23 टाइम एंड सेल 1.01 टाइम पर। तो कम से कम आपकी प्रॉफिटेबिलिटी है इनके बराबर नहीं बैठ रही है,
लेकिन कमजोर नहीं है सेल। सेल्स के नंबर अगर आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छे खासे हमें देखने को मिलते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी नहीं बन पा रही कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम ये जो चल रहे हैं उनके हिसाब से जो वैल्यू है वो कम से कम डेट टाइम की होना चाहिए सेल की। एंड इतना तो नीड है। एंड यहाँ पर अगर आपका Q2 के नंबर अच्छे निकल गए एंड चाइना फैक्ट्री की वजह से यहाँ पर स्टील कंपनियों के हाल सुधर गए, तो फिर सोने पर सुहागा जैसा है ये स्टॉक, क्योंकि ये स्टॉक अपने बुक वैल्यू के पास ही है। लेट्स सी कि आगे आने वाले टाइम में क्या होता है, Q2 के नंबर क्या बोलते हैं। लेकिन अभी यहाँ पर जो है ना बहुत ही अच्छा स्टॉक यहाँ पर सेल देखने को मिलता है बिकॉज ऑफ चाइना फैक्टर। अब ऐसा नहीं है कि ग्लोबल में कुछ ऐसा हो गया इसीलिए मंदी आ रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ग्लोबल मार्केट आप देखिए तो सेलिंग नहीं है। हमारे मार्केट से पैसा निकल कर चाइना में जा रहा है एंड चाइना को प्ले करना है तो सिर्फ और सिर्फ स्टील कंपनियां जो है उन्हीं में आप अपनी जगह बना सकते हैं, और कुछ है ही नहीं, ना ही ETF है ना ही म्यूचुअल फंड है। अब जो मैं आपके सामने डब्ल्यू पैटर्न रख रहा हूं उसका अगर आप क्लोजली चार्ट देखेंगे वन डे कैंडलस्टिक चार्ट पर, पीसी पर ज्यादा अच्छा दिखेगा, लैपटॉप पर की स्क्रीन पर ज्यादा अच्छा दिखेगा। लेकिन यहाँ पर आपके सामने मिड पॉइंट ये है एंड ये चीज ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि इस स्टॉक के अंदर 124 रुपए 120 रुपए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, कई बार यहां से घूम चुका है। यही इस डब्ल्यू पैटर्न का मिड पॉइंट है, ये बात, इसीलिए ये बार बार सपोर्ट यहां पर लेता है बहुत लंबे टाइम से। ठीक है ना, 2024 में जितना भी बार आया है वो यहीं से सपोर्ट लेता है। 120 124 ज्यादा से ज्यादा 117 तक आया था, बहुत ज्यादा गिरावट आई थी जब मार्केट के अंदर, तब तो एकदम घूम गया था। तो इसीलिए जब तक ये लेवल टिके हुए हैं 120 124 टिके हुए हैं तब तक आपको जो है कहीं ना कहीं पॉजिटिव रहना चाहिए। अगर ये 120 124 के नीचे आया तब यहाँ पर नेगेटिव होइएगा, ये बात यहाँ पर समझ में आती है। एंड अभी तो हाल फिलहाल जो एक इम्पोर्टेंट लेवल देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है 135 रुपए का। एंड आज का जो लो लगा है ये लमसम लमसम 134 133 का लगा हुआ है एंड वापस से ये घूम जाता है। तो यही जगह अभी हाल फिलहाल में शॉर्ट टर्म में यहाँ पर जो है ना यही इंपॉर्टेंट है। 133 134 रुपए 135 रुपए ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहीं से दोबारा घूमा है एंड यहीं पर एक छोटा सा पैटर्न भी बन रहा है, उस हिसाब से ये जगह काफी इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स यहाँ पर देखते हैं आपके सामने जब तक 120 124 टिके हुए हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर ना खरीदारी करके रखे हुए हैं सेल के अंदर उसी लेवल से। मेरे ख्याल से आपको कहीं ना कहीं पॉजिटिव रहना चाहिए। जब वो लेवल टूट जाए तब आप कहिएगा कि नेगेटिव होने का टाइम आ चुका है, तब तक यहाँ पर नेगेटिव शायद होना ही नहीं है। पैटर्न अच्छा है एंड कहीं ना कहीं ये शायद 2 साल का पैटर्न है, 1.5 या 2 साल का पैटर्न है। एंड अगर यहाँ पर ना टिका रहता है तो एक अच्छा खासा अपसाइड हमें देखने को मिल भी सकता है। सो लेट्स सी चाइना फैक्टर कैसे यहाँ पर ना सेल के लिए काम करता है। सेल के खुद के फैक्टर्स यहाँ पर जो है ना बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं अभी भी कहता हूं कि स्टॉप लॉस मेंटेन अपना जरूर रखिए। जो भी आपका स्टॉप लॉस हो स्टॉप लॉस मेंटेन रहना चाहिए एंड रहना ही चाहिए। तो एक बार निवेश से पहले अब ये चीज पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिए। खुद की स्टडी हो रही है उससे बेहतर कुछ भी नहीं, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए मुझे अपडेट देखने की बहुत धन्यवाद दोस्तों।